वर्तमान तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान की भक्ति एवं ध्यान योगी शिवाचार्य भगवंत की भक्ति का अनमोल संगम। आचार्य सम्राट शिव मुनि जी महाराज पूरे विश्व के कल्याण हेतु भगवान महावीर के संदेश को समृद्ध भारत के निर्माण हेतु जन जन तक पहुंचाने हेतु प्रयासरत हैं। आपके दिशा निर्देशन में हजारों आत्म ध्यान शिविर लग रहे हैं, जिनमें लाखों लोग ध्यान साधना योग के द्वारा अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव कर रहे हैं। मैं आपको 4 आसन यौवन तत्व के सिखा रहा हूँ, जिससे आप जीवन भर युवा रहेंगे। यानी आपकी उम्र तो बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन शरीर में 4 चक्र है, अगर आपने उनको ठीक रखा तो जीवन भर आप युवा रहेंगे। ग्रीवा चक्र, भुजा चक्र, कटी चक्र और पैर, ये चारों अगर आपके ठीक रहे तो 90 साल के भी आप युवा हैं। अगर चारों में से एक भी गड़बड़ हो गया तो आप 20 साल के भी वृद्ध हैं। तो सबसे पहले हैं ग्रीवा चक्र। दोनों हाथ कमर पे रख लीजिए और गर्दन को धीरे धीरे क्लॉकवाइज घुमाइए। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो आगे नहीं झुकाएंगे, बाकी पूरा घुमा सकते हैं। एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। कभी भी दिन में आप 3 से 5 बार ये अभ्यास किए तो आपकी गर्दन में कभी भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं आएगी। समस्त नस नाड़ियाँ गर्दन से ही होकर के सिर में जाती हैं, तो इसका प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम गर्दन आगे की ओर झुका लेते हैं, इसके कारण गर्दन के रोग हो जाते हैं। दूसरा अभ्यास है भुजा चक्र। हाथ की मुट्ठी बना लीजिए, राइट हाथ को मुट्ठी बना लीजिए, कान को टच करते हुए पूरा गोल घुमाएंगे। अगर आपका भुजा चक्र ठीक रहा तो बुढ़ापे में भी आपका हाथ काम करते रहेंगे। पूरा गोल लें, इसी को विपरीत दिशा में ये अभ्यास दूसरे हाथ से धीरे धीरे पूरा गोलाकार घुमाना है, विपरीत दिशा में विश्राम। तीसरा है कटी चक्र, पूर्ण कटी चक्र और अर्ध कटी चक्र। जिनको ऑलरेडी कमर की तकलीफ है, जिनको कमर की प्रॉब्लम शुरू हो गई है, वो लोग सिर्फ अर्ध कटी चक्रासन करेंगे। दोनों पाँव में थोड़ा अंतर रखते हुए हाथों को दाएं बाएं घुमाएंगे। जिनको आज कमर की कोई तकलीफ नहीं है, भविष्य में कभी ना हो, उसके लिए दोनों हाथों को पीछे की ओर पकड़ना है, देख लीजिए, और आगे की ओर झुकना है। धीरे धीरे जितना आगे झुक सकते हैं झुकिए, और धीरे धीरे पीछे की ओर। जितना आगे जाएं उतना ही पीछे की ओर जाना है। और फिर लेफ्ट साइड, इसी को विपरीत दिशा में। ये एक साइकिल हुई। ऐसी 3 से 5 साइकिल अगर आप प्रतिदिन करेंगे तो आपको कभी भी कमर का दर्द नहीं होगा। विश्राम की स्थिति। चौथा है पग चालन। जिन लोगों को घूमने के लिए समय नहीं मिलता है, वो अगर एक पाँव पे खड़े रह सकते हैं तो ये अभ्यास कर सकते हैं। एक पाँव पे खड़े रह करके पैर को आगे पीछे घड़ी के पेंडुलम की तरह, घुटने मुड़ेंगे नहीं, सीधे आगे पीछे। ये अभ्यास चेंज करके दूसरे पाँव से
विश्राम। ये 4 आसन अगर आप नियमित करते हैं तो आप हमेशा युवा रह सकते हैं। आप अपने जीवन में इसका प्रयोग करें और हमेशा स्वस्थ, आनंद और मस्त रहे, यही आपके लिए मंगल कामना। ओम शांति। आंखें बंद कर लीजिए। आप आत्मा हैं, अनंत दर्शन वाले हैं। अनंत दर्शन अर्थात मैं आत्मा हूँ और जगत के प्रत्येक जीव में वही आत्मा है जो मुझ में है। चाहे वो नरक का जीव है, तिर्यंच का जीव है, देव का है, मनुष्य का है, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय। अरिहंतों में, सिद्धों में, आचार्य, उपाध्याय, साधु में, सब में जो आत्मा है और मुझ में वो आत्मा है, दोनों समान है। अभेद दृष्टि से हम सभी जीव आत्माएं समान हैं। जिसको इसका अनुभव है, जो इसके दर्शन करता है, वह अनंत दर्शन वाला है। अपने इन अनंत दर्शन के गुण को प्रकट होने दीजिए। समस्त भेद समाप्त हो जाएंगे। ऊंच नीच, राग द्वेष के। संसार का कारण राग और द्वेष है। जब प्रत्येक जीव एक समान है तो फिर किसको मैं अपना मानूं, किसको मैं पराया मानूं, किससे मैं राग करूं, किससे मैं द्वेष करूं। इस अनंत दर्शन के गुण को प्रकट होने दीजिए आत्म ध्यान के द्वारा। आप आत्मा हैं, अनंत सुख वाले हैं। सुख पुण्य के उदय में नहीं, दुख पाप के उदय में नहीं। पुण्य और पाप कर्म का उदय है, सुख आत्मा का गुण है। जितना जितना आप जीव आत्मा अपने स्वभाव में स्थित रहेंगे, आपके जीवन में बिना किसी कारण से सुख बढ़ता ही चला जाएगा। कैसा भी कर्म उदय में आए, वो इस औदारिक शरीर पे आएगा और चला जाएगा। कर्म नित्य रहने वाला नहीं, पर सुख नित्य है, शाश्वत है। जो आत्मा की साधना करता है वो सदैव सुखी रहता है। कैसा भी कर्म उदय में आए उसे स्वीकार करता है। नहीं उदय में आया तो वो तप करके उसे आमंत्रित करता है। ध्यान और कायोत्सर्ग कर्म की उदीर्णा करने के साधन है। 12 प्रकार के तप
दबे कर्मों को आमंत्रित करता है पर सुख में रहता है। जीव सदैव सुख में रहे, स्वस्थिति में बना रहे, अपने इस अनंत सुख को प्रकट होने दीजिए, इसका अनुभव कीजिए।
आप आत्मा अनंत शक्ति वाले हैं। शक्ति जीव आत्मा में है। जीव आत्मा की अनंत शक्ति के सामने पुद्गलों की शक्ति तुच्छ है। अपनी अनंत शक्ति का एहसास कीजिए। जीव आत्मा अपनी अनंत शक्ति के बल से 4 गति 84 लाख योनि से मुक्त होकर अपने घर सिद्धशिला पहुंचने की क्षमता रखती है। अज्ञान और मिथ्यात्व के कारण हम पुद्गलों की शक्ति को अपनी शक्ति मान बैठे और उसे संचित करने में कर्म का आश्रव करते गए। जीवात्मा अपने स्वरूप का ध्यान करके अपनी शक्ति का एहसास करे। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, निराकार, अगुरु लघु स्वभाव, स्वस्थिति, शायिक सम्यक्त, अटल अवगाना आदि 8 गुणों का ध्यान करते हुए अपने स्वरूप में स्थित होने का पुरुषार्थ कीजिए। मिथ्यात्व का त्याग कीजिए। मोह से मुक्त हो जाइए। मोक्ष मोह से मुक्त होना है। जो जीव मिथ्यात्व का त्याग करके सम्यक्त को ग्रहण किया, सम्यक्त को परिपक्व किया, उन्होंने वे मोह से मुक्त हो गए और अपने घर सिद्धालय पहुंच गए। आप और हम सभी मिथ्यात्व का त्याग करें, सम्यक्त को परिपक्व करें, सम्यक्त को क्षायिक बनाएं। क्षायिक सम्यक्त अर्थात एक घड़ी के लिए पूर्ण रूप से मोह का त्याग और स्व जीव अपने स्वभाव में स्थित हो जाए। उठते बैठते सोते चलते, चाहे क्रिया देह की हो चाहे क्रिया धर्म की हो, जीव अपने स्वभाव में बना रहे, इस बात का पुरुषार्थ बना रहे। चौबीस घंटे जड़ और चेतन का भेद बना रहे, जीव अपने धर्म में बना रहे, तो ये आपकी साधना निरंतर आगे बढ़ती जाएगी। आप हर स्थिति में कर्म क्षय करते चले जाएंगे। अपने स्वभाव में बने रहते हुए आचार्य भगवान के मुखारविंद से मंगल मैत्री और मंगल पाठ का श्रवण करेंगे। बस एक आत्मा का ध्यान कीजिए, आत्मा में रमन कीजिए, आत्मा का चिंतन कीजिए। कुछ भी करे करो, आत्म तत्व मत भूल जाना। 3.5 हाथ की काया में एक आत्मा, निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, सर्वगुण संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा। आज तक इस जीव ने अपने को नहीं समझा, अपने को नहीं जाना, इसलिए दुखी है। भेद विज्ञान करते हुए देह और आत्मा 2 तत्व जुदा जुदा है। देह भिन्न है, आत्मा भिन्न है, और वह आत्मा सब में समान है। चाहे देवलोक के देवों की आत्मा, मनुष्य की आत्मा, त्रिंच की आत्मा, नरक के निरीय की आत्मा, एक समान आत्मा। मिट्टी में सब भूय सुवैरंग मज्जन्नात्मा। प्रभु महावीर प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना करते हैं, सबसे मैत्री का संबंध स्थापित करते हैं। मैत्री तभी स्थापित हो जाती है जब हम सबकी आत्मा को अपने समान समझें। आए तो ले प्रयास, सब आत्माएं समान हैं। इस समान आत्मा का अनुभव करते हुए सब में शुद्ध आत्मा का दर्शन कीजिए। देह की पकड़ को छोड़ दीजिए, रंग रूप आकार को छोड़ दीजिए।
अमीरी गरीबी सुख दुख प्रशंसा निंदा को छोड़ करके एक समान आत्मा, इस सत्य को अपनाइए। सिर के सिरे से पांव की अंगूठे तक आत्म प्रदेशों का स्पंदन अनुभव करते हुए आत्मा, सब में समान आत्मा, शुद्ध आत्मा, शाश्वत आत्मा, सत्य आत्मा, क्षण 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 सजग रहे अपने कर्म सुधार। क्षण 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 सजग रहे अपने कर्म सुधार। सुख से जीने की कला अपनी ओर निहार। सुख से जीने की कला अपनी ओर निहार। स्वयं को जानो, स्वयं स्थित हो। प्रत्येक प्राणी के लिए मंगल की कामना कीजिए। इसमें स्त्रित संसार में दुखिया रहे ना कोई। इसमें स्त्रित संसार में दुखिया रहे ना कोई। सत्य धाराम सबको मिले जन जन मंगल हो। शुद्ध धाराम सबको मिले सबका मंगल हो। जन जन मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। मंगल पाठ का श्रवण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोय सब साहुनं, धम्मो मंगल मुकीठम, अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं संति, जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोगोत्तमा,
अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहू लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमो, चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण हरण जगत में और न शरण कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन अजर अमर उसका सदा